everyone. So let's start with hybridization. हाइब्रिडाइजेशन जो है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है. इसके जो है इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है. ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि अजम्पशन पे बेस्ड है. वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हाइपोथेटिकल जो कंसेप्ट है जो हाइब्रिडाइजेशन का, वो वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे ना, उसको रिमूव करने के लिए आया था. इट वॉज गिवन बाय सर पॉलिंग. सर पॉलिंग ने दिया था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट. और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है ये ऐसे कहता है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है ना, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका इक्विवेलेंट इन एनर्जी होती है, इक्विवेलेंट इन स्ट्रेंथ होता है, ठीक है. दे हैव इक्विवेलेंट नेचर होता है उनका. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे CH4 है. CH4 जो होता है उसकी शेप टेट्राहेड्रन होती है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो हमने लास्ट क्लास में वीबीटी स्टडी की थी, वीबीटी के अकॉर्डिंग 3 इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे और 1 बॉन्ड वीक था, ठीक है. 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे और 1 बॉन्ड वीक था. 1 बॉन्ड वाज वीक अकॉर्डिंग टू वीबीटी. पर जब एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट की गई थी CH4 मॉलिक्यूल के ऊपर, तो सारे के सारे जो ये 4 बॉन्ड्स हैं ये सारे इक्विवेलेंट इन नेचर थे, ठीक है. तो उन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे CH4 है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सारे क्या है, ये 4 के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. तो इसके अंदर सारे जो है इक्विवेलेंट नेचर के होते हैं. पर वीबीटी ने क्या कहा था कि 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और 1 बॉन्ड वीक होता है. पर ऐसा तो एक्सपेरिमेंटली नहीं पाया गया था. तो दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी के ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है. और किसने दिया था, सर पॉलिंग ने दिया था. अब हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहले डेफिनेशन लिखते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप, atomic orbitals of different shape but same energy or almost equivalent energy combine to form orbitals of same shape and same energy. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं डिफरेंट शेप की लेकिन इक्विवेलेंट एनर्जी की, वो कंबाइन करती है और ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनकी शेप और जिनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है. द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे कि वन एस ऑर्बिटल ले ली और जैसे एक पी ऑर्बिटल ले ली, ठीक है. एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल ली, डिफरेंट शेप की. इसकी शेप क्या होती है, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, ठीक है. ऑफ डिफरेंट शेप बट इक्विवेलेंट एनर्जी. इनकी एनर्जी जो होनी चाहिए ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. बट इक्विवेलेंट एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक है. इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, कंबाइन करेगी टू फॉर्म ऑर्बिटल्स. और ये कौन सी ऑर्बिटल बनाएगी, ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी. सेम शेप एंड सेम एनर्जी की बनेगी. तो इस तरीके की जो है आपकी 2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगी, ठीक है. तो इसने क्या किया, ये भी sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल, ठीक है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी s और p, उन्होंने कंबाइन किया, डिफरेंट शेप की थी. इसकी शेप स्फेरिकल होती है, इसकी शेप डम्बेल होती है, बट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी. इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होनी चाहिए टू फॉर्म ऑर्बिटल्स बनाएंगी जिनकी शेप भी सेम है, जिनकी एनर्जी भी सेम है. और इन ऑर्बिटल्स ये जो बनी है इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है. तो अब इसकी डेफिनेशन तो लिख ली है हमने. अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के कुछ फीचर्स देखते हैं. देखो, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है. सबसे पहला है सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
BeF2 है। BeF2 में सेंट्रल एटम क्या है, ये Be है। BeF2 में सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है। सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम में क्या है, सेंट्रल एटम है, क्योंकि सेंटर के अंदर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम। और ये जो फ्लोरीन है, ये दोनों क्या है, दीज आर सराउंडिंग एटम्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग एटम्स कहते हैं। तो जैसे कि BeF2 मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से BeF2 की ज्योमेट्री होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। BeF2 जो होता है, इसके अंदर ये सेंट्रल एटम है, और जो FF है क्या है, सराउंडिंग एटम होते हैं। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है। जो सेकंड इसका फीचर है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है वो होता है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब बनती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले बनेगी। उसके बाद क्या है, इसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट कर सकती है। हाफ फिल्ड, जैसे कि सपोज किसी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई ऐसी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो भी पार्टिसिपेट, सॉरी जो एम्प्टी है, सॉरी एम्प्टी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो भी पार्टिसिपेट करेगी। हाफ फिल्ड, जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये भी पार्टिसिपेट करेगी, और अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये भी पार्टिसिपेट करेगी। तो सबसे पहले तो ये 3 फीचर्स हो गए कि जो सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले बनती हैं, और या फिर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये सारी की सारी पार्टिसिपेट कर सकती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे सपोज CH4 का मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर BeF2 का लेते हैं। BeF2 के अंदर जो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s2 2s2, ठीक है। हम ऐसे इसको लिखेंगे 1s2 एंड 2s2। अब क्या होगा, अब दो फ्लोरीन को बॉन्ड बनाना है किसके साथ, बेरिलियम के साथ, तो एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेरिलियम की जो आप एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो क्या होगा, 1s 2s आगे 2p आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 2p में मूव कर जाएगा, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। जो बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s 2s 2s2 है, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट क्यों हमने ड्रॉ किया एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि 2 फ्लोरीन थे, 2 फ्लोरीन एटम अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे हैं। अब इनको बॉन्ड बनाना है बेरिलियम के साथ, तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसके साथ तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, फ्लोरीन को यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे हाफ फिल्ड होना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या होगा, एक्साइटेशन हो जाएगा, जो आगे p ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, तो ऐसे हो गया। अब जो 2 फ्लोरीन एटम है वो कंबाइन करेंगे इसके साथ, कंबाइन करने से पहले सबसे पहले इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी। कैसे बनेगी, जो ये होगा ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगा सबसे पहले, sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। उसके बाद जो फ्लोरीन एटम होंगे वो इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, सबसे पहले कॉम्बिनेशन होगा s और p का, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, उसके बाद जो है फ्लोरीन एटम जो है इनके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के ये हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर जो होता है इसका, सबसे पहले शेप देखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, इसको तो हम कहते हैं मेजर लोब और इसे हम कहते हैं माइनर लोब। जो मेजर लोब होती है ना, ये पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, हेल्प्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मेजर लोब पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये मेजर लोब, माइनर लोब हेल्प्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर आपका जो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
number of hybrid orbitals formed, number of hybrid orbitals formed is equals to number of atomic orbitals combined. जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, जैसे कि एक s 3p और 2d ऑर्बिटल ने कंबाइन किया. ठीक है, कितनी ऑर्बिटल ने? एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल. तो कितनी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी? 6 sp3d2 बनेगी, क्योंकि 1 4 4 प्लस 2 6, तो 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स जो है वो बनती है. ठीक है, 6 sp3d2 ऑर्बिटल बनेगी. सपोज एक s और एक p ने कंबाइन किया तो कितनी बनेगी? 2 sp ऑर्बिटल बनेगी, 2 sp ऑर्बिटल, क्योंकि एक 1 + 1 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी. ये क्या है? ये सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही तो है. अब जैसे ये है s, एक s है और 2 p है, तो इसके अंदर कितनी बनेगी? 3 sp, 2 p है ना, 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनेगी. देखो 1 + 2 3 और s प्लस में 2p, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो इस तरीके से जो है जितनी ज्यादा आप मतलब जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं. ठीक है, जैसे कि s + p था, 2 sp बन गया, एक s 3p और 2d क्या बनाएगा? 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, वैसे ये ऐसे लिखो इसको, sp2 1 + 1 2 sp2 ऐसे आएगा. ठीक है, 1 s और 1 p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी और जो है 2 sp2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगी. अब जो है इसका जो नेक्स्ट होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल का फीचर, वो ये होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. कैसे? देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती है उनकी शेप कैसी होती है? मतलब कि मेजर लोब और माइनर लोब होगी ही होगी, है ना. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे ज्यादा ना एज कम्पेयर टू दिस माइनर लोब, क्योंकि ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो मेजर लोब भी पार्टिसिपेट करती है. तो दैट्स व्हाई. अब जैसे सपोज हम कोई एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, सपोज हमने s ऑर्बिटल ली जो कि स्फेरिकल इन शेप होती है. अब इसके अंदर तो सारी डायरेक्शन से इक्वल है, इक्वल पार्टिसिपेशन है ना, तो दैट्स व्हाई इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इससे वीक हुई. सिमिलरली अगर आप p ऑर्बिटल भी लोगे जो कि डम्बेल शेप की होती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, पर यहाँ पे जो है एक यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं. दैट्स व्हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, इसलिए स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में. ठीक है, एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी होगी, इनकी ये हो गया नंबर हो गया. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज होती है कि मिनिमम रिपल्शन. ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are arranged in such a way so as to minimize repulsion between हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनमें मिनिमम रिपल्शन और इस तरीके से अरेंज होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि BeF2 का एग्जांपल लेते हैं. BeF2 के अंदर हम देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज होती है कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. एक तो हम ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं BeF2 का, एक हम ऐसे मतलब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं BeF2 का स्ट्रक्चर, एक हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसके अंदर हम BeF2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. पर सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर ये होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो आपस में बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे है.
एट 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, मतलब इनके अंदर मिनिमम रिपल्शन है, यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एज मतलब इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होती हैं सो एज टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये सारी की सारी हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं, फीचर्स देख लिए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, विच वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन अभी करेंगे sp2 तो ये सारे फीचर्स वहां पर यूज होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ऐसे होती है। इसको हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन एटम, उनको क्या चाहिए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, उनको 4 हाइब्रिड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, पर हमारे पास तो हाफ फिल्ड सिर्फ 2 ही है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, हमें तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इसलिए जो ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए क्या होगी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब कार्बन जो होगा इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन कैसा हो जाएगा, ऐसे, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होगी, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड थी, पर हमें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसलिए हमें 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए थी, तो अब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गई है। अब बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी, तो ये सारी की सारी s px py और pz ये सारी कंबाइन होगी। s का मतलब ये, px का मतलब ऐसे, py का मतलब ऐसे और pz का मतलब ऐसे, ये सारी कंबाइन होगी, ये सारी ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी और क्या बनाएगी, ये कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनाएंगी, ये ऐसे 4 जो है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगी, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हमारे पास। कौन सी है, sp sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। दोबारा से अगर रिवाइज करें तो कार्बन जो है 1s2 2s2 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट के अंदर। हमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना पड़ेगा, एक्साइटेशन का मतलब जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है, 2 तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स थी, पर हमें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए थी, हमारे पास तो 2 ही थी, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। अब हमारे पास 4 हाइब्रिड और 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बन गई। अब जो है हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अभी हमने फीचर के अंदर पढ़ा था बॉन्ड बनाने से पहले क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी, तो सबसे पहले ये सारी की सारी कंबाइन करेंगी, कंबाइन करके ये 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। अब हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। देखो 4 है ना, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। अब है हाइड्रोजन, अब यहां जो है यहां पर हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन की 1s1 ना, तो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, इस तरीके का जो है CH4 का मॉलिक्यूल बनेगा, CH4, ठीक है, ऐसे होता है जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इस तरीके से एग्जिस्ट होती है, मतलब कि जो, और आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है ना, सिर्फ एक ही एटम की कंबाइन करती है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते टाइम, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ओनली 1 एटम विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इतना हो गया। अब हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करनी होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैलकुलेशन ऑफ
ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को हमने कैसे फाइंड करना है। दो मेथड्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए, दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 के अंदर क्या है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करना, मतलब कि आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, इस पूरे प्रोसेस को, मतलब कि इस पूरे फॉर्मूले को हम कहते हैं इज इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर के इक्वल होता है ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम। लोन पेयर पता है क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं जैसे कि NH3 है, NH3 के अंदर देखो N के, अब N ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ना, ऐसे NH3, N के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, पर इसने तो 3 के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और भी बचे हुए हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट तो किया नहीं। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब कि 2 और 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होते हैं लोन पेयर, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे फाइंड करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। देखो सपोज आपको SF4 की फाइंड करनी है, एग्जांपल जैसे SF4 की फाइंड करनी है आपको, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। देखो SF4 है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता, हमें SF4 की ज्योमेट्री भी नहीं बनानी सीखी है, हमने शेप भी नहीं बनानी सीखी है, तो हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे ही हमने कुछ भी लिख लिया, ठीक है, अपनी मर्जी से आप शेप बना दोगे, क्योंकि 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं तो 4 फ्लोरीन ऐसे अरेंज कर दिया हमने। अब देखो सल्फर क्या होता है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 16, मतलब कि 286 हो गया ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, देखो 1 2 3 4 ने तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, रह गए कितने 2, तो ये लोन पेयर हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से पता चल गया, मतलब स्टिल ये इसकी शेप नहीं होती है, पर हमें एज ए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो निकाल सकते हैं वैसे। अब कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम क्या है सल्फर के अराउंड लोन पेयर कितने हैं 1 लोन पेयर है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 लोन पेयर है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d, ठीक है, 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन होती है मेथड 1 के अंदर। मेथड 1 क्या है, मेथड 2 अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेथड 1 के अंदर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप एक टेबल बनाओगे सो दैट हमें पता चले कि यहाँ पे 6 आएगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो स्टेरिक नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेरिक नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अब हम एक टेबल बनाते हैं। टू 3 4 5 6 sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और 7 का भी आएगा तो sp3d3, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp होगी, स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 होगी। अब हम अमोनिया की निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया ना फॉर्मूला आपको पता लग गया। अब हम अमोनिया की कैलकुलेट करते हैं, जैसे अमोनिया की हमें कैलकुलेट करनी है, सॉरी हमें तो पता ही नहीं कितने हैं, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज हमें अमोनिया की कैलकुलेट करनी है,
अब अमोनिया की कैलकुलेट करनी है, तो अमोनिया का हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें शेप नहीं पता, हमें ज्योमेट्री नहीं पता, ठीक है। इस तरीके से अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या था, नाइट्रोजन के अंदर अभी तो कैलकुलेट किया था हमने अमोनिया का। वाटर का करते हैं, SF4 और अमोनिया का तो हो गया ना, वाटर का करते हैं। देखो वाटर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने ऐसे अपने एज्यूम करके लगा लिया क्योंकि कुछ इस तरीके से शेप होती होगी, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। 1 2 दो ने तो पार्टिसिपेट कर लिया, कितने रह गए 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना था, 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है हमें, स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो स्टेरिक नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने लोन पेयर सराउंडिंग द सेंटर है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1 2 2 प्लस 2 4, स्टेरिक नंबर आ गया 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। इतना ये इजीएस्ट फॉर्मूला होता है, मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगर आप XeO3 की भी कैलकुलेट करना चाहो, जैसे सपोज आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है XeO3 की, अब Xe है, हमने ऐसे कंसीडर कर लिया O, ठीक है। अब देखो अब इसके अंदर हम ध्यान से सुनेंगे बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट करेगा। देखो जीनोन होता है ना, जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो गए जीनोन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखो एक तो इसने यहाँ पे करी रखा है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 2 3 4 5 6, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि जीनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीनोन एक नोबल गैस है, ठीक है। तो नोबल गैस के अंदर इसके अंदर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए 1 2 3, तो इसने बॉन्ड बनाई रखा है ऑक्सीजन के साथ, 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे इन दोनों के अंदर भी। अब देखो इनके साथ डबल बॉन्ड भी बन सकता है ना, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, तो इसने क्या किया, इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना एक, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली इसने जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो अब इसके पास क्या रह गए, इसके पास एक लोन पेयर रह गया, दूसरा लोन पेयर। सिमिलरली इसके पास भी दो लोन पेयर रह गए सारे ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये लोन पेयर है ना, ऐसे अगर हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो अब ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर रहते हैं, और जीनोन के पास क्या है, जीनोन के पास एक लोन पेयर रहता है ना, जीनोन के पास एक। अब देखते हैं, देखो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक बॉन्ड होता है तो इसका मतलब वो सिग्मा है, 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, 3 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक सिग्मा है और दूसरे वाला जो है पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर। अब नंबर ऑफ लोन पेयर कौन से कैलकुलेट करोगे आप, ऑक्सीजन के लोगे या फिर जीनोन के लोगे, तो हमने वहां पे मेंशन किया था नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को जो सराउंड कर रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, तो एक ही लोन पेयर है, कितना होगा 4 के अकॉर्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है sp3, ठीक है। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड 1 से, जो कि बहुत ज्यादा इजीएस्ट है। स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट करो और आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लो। जो सेकंड मेथड है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को फाइंड करने का, वो है मेथड 2 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम
प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस माइनस में चार्ज। ये सेकंड फॉर्मूला होता है मेथड टू हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का। हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मोनोवैलेंट नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब 1, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, Na हो गया, आपके ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं, या फिर और भी जिसकी भी वैलेंसी 1 होती है वो मोनोवैलेंट। तो ये सेकंड मेथड है टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसको भी आप एज अ क्वेश्चन में अप्लाई करके देख सकते हैं, पर जो सिंपलेस्ट मेथड है वो तो वही है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो और अपना ये हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लो उससे, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं, एटॉमिक, एक s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी तो वो क्या देंगी? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगी। उसे हम क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो बहुत इजी सी है। अब जो ये अरेंज होती है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अरेंज होती है लीनियर शेप के अंदर। कैसी शेप होती है इनकी? लीनियर शेप होती है, ठीक है। लीनियर शेप है मतलब कि इस तरीके से या ऐसे, ठीक है, मतलब जहां से भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो उसके अंदर ये अरेंज होती है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लीनियर शेप होती है, 180 डिग्री के अंदर ये अरेंज होती है, ठीक है। इसके अंदर जो s करेक्टर होता है, देखो sp है 100, देखो आप ये 2 है ना, 100 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 50%। मतलब कि इसके अंदर 50% एस करेक्टर होता है, हैज 50% एस करेक्टर। सपोज sp2 होती तो आप किससे डिवाइड करते? 100 को 1, जैसे एक s है और 2 p है ना, तो कितनी होगी? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो जो भी आंसर आता है, ठीक है। सपोज sp3 होती तो क्या होता? एक s है और 3 p है, 3 p है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4। 100 को किससे डिवाइड करते फिर आप? 4। जो भी आंसर आता है वो उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 50% एस करेक्टर होता है किसमें? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे कि सपोज आपके पास BeF2 का एग्जांपल है, एग्जांपल BeF2 देखो, बेरिलियम क्या है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका क्या होता है? 1s2 2s2। अब इसके पास F2 है, 2 फ्लोरीन एटम चाहिए, 2 फ्लोरीन एटम को 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, पर इसके पास तो एक भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब क्या करवाना पड़ेगा? एक्साइटेशन करवानी पड़ेगी। आफ्टर एक्साइटेशन इस तरीके से हो जाएगा, है ना। आफ्टर एक्साइटेशन अब यहाँ पे 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हमें मिल गई है। अब ये क्या करेंगे? ये कंबाइन करेंगे आपस में, 2 sp बनाएंगी और यहाँ पे आपका जो फ्लोरीन एटम होगा वो आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे 2 sp कैसे कंबाइन करेंगी? sp 2 sp, एक sp ये रही और एक sp ये रही और दूसरी sp ऐसे, ठीक है। ये भी एक ये भी sp और ये भी sp है, तो इन दोनों ने कंबाइन किया और क्या हो गया? यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन जो है बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। जो फ्लोरीन एटम है, अब जैसे फ्लोरीन थे, क्योंकि देखो हमने एक्साइटेशन क्यों करवाते हैं? एक्साइटेशन करवाते हैं ताकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बने। देखो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड थी, अब दो फ्लोरीन एटम के पास अपने एक इलेक्ट्रॉन तो है ही बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके अंदर तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, इस वजह से एक्साइटेशन करवाना होता है। ये बेरिलियम है किसके अंदर? एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेशन हुई, फिर सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, हमने फीचर के अंदर देखा था ना, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे पहले कंबाइन करेंगी, sp कंबाइन करेंगी, sp हाइब्रिडाइजेशन देंगी, उसके बाद जो है फ्लोरीन एटम आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2
sp2 के अंदर क्या होता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं। देखो कितनी कंबाइन करेंगी, 1s एंड 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी और क्या देंगी, 3sp2 ऑर्बिटल्स, 3sp2 ऑर्बिटल्स दे देगी। 1s एंड आपकी 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और क्या देंगी, 3 न्यू sp2 ऑर्बिटल्स दे देंगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये तो डेफिनेशन होगी। अब sp2 जो होती है कैसे अरेंज होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप के अंदर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होती है। इसके अंदर एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है, 120 डिग्री। जैसे कि अगर हम BF3 का एग्जांपल है ना, एग्जांपल BF3 का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे B है, इस तरीके से इसकी शेप होती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है इसकी, 120 डिग्री का एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेरिलियम का, सॉरी बोरोन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 3f है, 3f के लिए एक ऑर्बिटल तो हाफ फिल्ड है, पर ये इसमें एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा ताकि ये हाफ फिल्ड हो जाए, है ना। तो एक्साइटेशन होगा बेरिलियम, सॉरी बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट, बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब हम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अब क्या आएंगी, कंबाइन होंगी। ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, आपस में तीनों कंबाइन होंगी और क्या बनाएंगी, तीन आपकी जो होंगी 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनेगी। कितनी बनेगी, 3 sp2 ऑर्बिटल्स, 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनेगी, जिसको जो है फिर फ्लोरीन एटम्स आकर के अटैच हो जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगी। 3 sp2 बनेगी ना इस तरीके से, जैसे बेरिलियम है, यहाँ पे लिखो 3 sp2 बनेगी। जैसे बेरिलियम है, एक तो ऐसे हो जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तीन होगी और उसके बाद जो है आपका फ्लोरीन एटम आकर के अटैच हो जाएगा। और कैसी शेप है ये, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। कैसी शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। इस तरीके से आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर तो अभी हमने निकालना सीखा है। जैसे sp2 है, कितनी है, 1s 2p, 1s 2p, 100 डिवाइड बाई कितना करोगे, 1 2 3, 300 डिवाइड बाई 3 करोगे तो एटलीस्ट 33.3% इसके अंदर एस करेक्टर होता है। ठीक है, कितना करेक्टर होता है, 33.3%, 33.3% एस करेक्टर होता है। ठीक है, तो आपकी सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। अब sp3 देखते हैं हम। थर्ड जो है वो sp3 है। sp3 जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो क्या बनेगी, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगी। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं तो क्या बनाती है, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp3 सॉरी, कितने डिग्री का एंगल होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। क्या शेप होती है, टेट्राहेड्रन शेप होती है। जैसे कि CH4, इतनी बार एग्जांपल कर चुके हैं, CH4 कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, सिंपल लिखती हूँ मैं क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं ना। यही होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक्साइटेशन करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन एक जंप करवा देंगे। अभी क्या होगा, ये चारों कंबाइन होंगी और क्या बनेगी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो होती है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या शेप होती है, टेट्राहेड्रन शेप होती है, ऐसे बन जाता है, H H H और यहाँ पे ये आपका H। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज आप इसको डायग्राम के अंदर देखना चाहोगे तो ऐसे होता है, जैसे ऐसे अभी हमने बनाया था, ऐसे ऐसे और ये
ऐसे ये 4 आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, उसके बाद हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है, ये सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हम बात करते हैं sp3d की, sp3d की, sp3d जब एक s 3p और एक d ऑर्बिटल कंबाइन करती है ना आपस में, तो क्या बनती है, sp3d ऑर्बिटल्स बनती है। कितनी बनेगी, 1 3 + 1 4 4 + 1 5 sp3 और 3d ऑर्बिटल्स बनती है, ठीक है, 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनती है। अब इसके शेप का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, देखो इसकी शेप होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप होती है। कैसे, कुछ इस तरीके से देखो, इसके अंदर 120 डिग्री का एंगल भी होता है और 90 डिग्री का एंगल भी होता है। देखो 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है ना, 3, ये 3 है, ये तो क्या होती है, इनके बीच में तो 120 डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का, और ये क्या होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। ये जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये आपका ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगी, और ये क्या होगी यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए, जो ये वाले बॉन्ड जो होते हैं ना, जो ये वाले बॉन्ड है 1 और 2, ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। और ये भी क्या है, ये एक एक्सियल बॉन्ड है। अच्छा, जो ये वाले बॉन्ड है जो ऐसे ऐसे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जैसे ये तो एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये भी एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये भी एक्सियल बॉन्ड। जो ये वाले बॉन्ड्स है, इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड, इन्हें हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में, मतलब समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो लॉन्गर होते हैं देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ये क्या है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों होता है, एक्सियल बॉन्ड लंबे क्यों होते हैं, रिपल्शन होती है ना, रिपल्शन होने की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जो डी होता है ना, डी के अंदर भी देखो हमने 5 टाइप की डी ऑर्बिटल्स पढ़ी थी, ये हो गया। अब हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो डी ऑर्बिटल्स हमने 5 टाइप की पढ़ी थी ना, dxy, dyz, dz, dx2 - y2, dz2। तो इसके अंदर कौन सी वाली डी ऑर्बिटल यूज होती है, इसके अंदर होती है dz2। ये जो होती है dz2 वाली ऑर्बिटल जो होती है यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। कौन सी होती है, dz2। एंगल याद आपको रखना है, शेप आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है PCl5। PCl5 देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये सारा तो, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, लास्ट वाले पार्टिसिपेट करेंगे। देखो 3s2 3p3, यहाँ पे क्या आएगा, 3d आएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी, ठीक है। ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। ये फास्फोरस की क्या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर Cl तो 5 है, तो हमें 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे है कितनी, 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जिस हाफ फील्ड मतलब जिसके अंदर एक एक ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, 3 ही ऐसी ऑर्बिटल दिख रही है आपको जो जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, पी इन एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगी, अब एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। अब क्या होगा, पहले ये कंबाइन करेगी तीनों की तीनों, S 3p और D कंबाइन करेगी। ये S है, ये P है, ये D है ना। एक S 3p और एक D कंबाइन करेंगी और क्या देंगी, यहाँ पे हमारे पास sp3d ऑर्बिटल्स आएंगी, sp3d ऑर्बिटल्स आएंगी। कितनी आएंगी, 5 sp3d ऑर्बिटल्स आएंगी, 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। 5 sp3d ऑर्बिटल्स आएंगी, फिर वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगी। कैसे, अगर ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जैसे फास्फोरस यहाँ था ना, सबसे पहले ये ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो आपका क्या बना रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बन रही है। और ये क्या है, और इसको बड़ा कर दो क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं ना,
लॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से जो आपका होता है PCl5 अरेंज होता है। यहाँ पे सेंटर में P हो गया और ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी और जो Cl होंगे वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपको पता होना चाहिए कौन से बॉन्ड बड़े होते हैं, कौन से बॉन्ड छोटे होते हैं, कौन सी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है, कौन सा जो बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये सब आपको बातें पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट है आपकी वो क्या है, sp3d2। पता नहीं नंबर मुझे पता नहीं कौन सी चल रही है, sp3d2 होती है। sp3d2 के अंदर जब एक s 3p 2 d ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं तो क्या बनता है हमारे पास, sp3d2 ऑर्बिटल्स बनेगी। कितनी बनेगी, 1 3 + 1 4 4 + 2 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो d ऑर्बिटल यूज होती है वो कौन सी होती है, dz² एंड dx² - y²। ये वाली d ऑर्बिटल्स यूज होती हैं। d ऑर्बिटल्स कौन सी, dz² एंड dx² - y² जो होती है वो। इसको कहते क्या है, इस शेप को ये कैसे अरेंज होती है, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल में, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल भी होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल की फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। एंगल बिटवीन जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल होता है किसके बीच में, जितनी भी आपकी यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि SF6 इसका एग्जांपल है। क्या है एग्जांपल, SF6। देखो सल्फर का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p4 होता है ना, 3s2 3p4 होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब मुझे तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड चाहिए, पर इसमें तो कितनी है, 2 ही है। इसका मतलब एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर सल्फर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी, sp3d2 कंबाइन करेंगे और कितनी देंगी हमें, यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स आ जाएगी, ठीक है। कंबाइन करेंगे और क्या देंगी, 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स देंगी। कैसे अरेंज होता है, कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, जैसे SF6 है ना, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। आपको ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी आती है ना, ऐसे F F F, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका अरेंज होता है ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको आप स्क्वायर बाय पिरामिडल कह दो, दोनों ही आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस तरीके से आपकी बनती है। फिर आपके 5 जो आपकी फ्लोरीन है यहाँ पे, जैसे ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगी, ये सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, उसके बाद फ्लोरीन एटम यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3। sp3d3 sp3d3 के अंदर एक s 3p और 3 d ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी और क्या बनाएंगे हमारे पास, 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स बना देंगे, ठीक है। 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स बना देंगे। इसके अंदर जो d ऑर्बिटल्स होती है वो क्या होती है, dz² dx² - y² एंड dxy। ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, जो d वाली है, ठीक है, d वाली ये वाली पार्टिसिपेट करती है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, फिर इसकी जो शेप वो क्या होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल कहते हैं, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो 5 बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, 5 बॉन्ड एंगल्स तो होते हैं आर ऑफ 72 डिग्री एंड 10 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। कितने के होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। 10 बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और जो ये इसके अंदर 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के अंदर होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर अपोजिट होता है, जैसे पेंटागोनल बाय पिरामिडल में, सॉरी पेंटागोनल नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर था ना एक्सियल बॉन्ड, ऐसे हमने देखा था, ये वाले बॉन्ड बड़े थे, ये वाले बॉन्ड बड़े थे, ये वाले बॉन्ड छोटे थे, है ना। इसके अंदर अपोजिट होता है, इसके अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग,
बोन लेंथ। एंगल की वजह से ऐसा क्यों हुआ है? एंगल, क्योंकि 10 बोन एंगल 90 डिग्री के होंगे और 5 बोन एंगल कितने हो गए? 70 डिग्री के अंदर हो गए। तो बोन पे रिपल्शन होगी छोटे एंगल के बीच में। इस वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि IF7 है। जैसे आई है ना, इसको पेंटागोनल अरेंज करो। पेंटागोनल कैसा होता है? ऐसा होता है ना पेंटागोनल, ऐसे होता है। ऐसे देखो, यहाँ पे एफ 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 एफ, ठीक है, पेंटागोनल अरेंज कर दिया और 2 एफ आप ऐसे लिखोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल IF7, ठीक है। इस तरीके से वैसे ये बहुत ज्यादा कम आता है, मतलब sp3d3 तो बहुत ज्यादा ही रेयर आती है, पर हाँ इनकेस आ जाती है तो हमने जितना स्टडी करना था कर लिया। जो भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किया है ना, उसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो उससे ही आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो आप क्वेश्चंस करके देखोगे। इसके क्वेश्चंस के अलावा थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था वो हमने सब कुछ समझ लिया है। इसके अलावा आपको थ्योरी पढ़ने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ प्लीज डू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से आप देखना आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया या नहीं आया। वैसे हमने जितना भी था सारा कंसेप्ट हमें पढ़ लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।